नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा वीडियो मेंस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इंदिरा गांधी नहर दिया हुआ है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी नहर के इतिहास के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे, आपको पूछ सकते हैं सीधा सीधा। तो इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे श्री कंवर सेन, और इन्होंने इंदिरा गांधी नहर की योजना किस पत्र में बनाई, तो 1948 के अंदर इन्होंने एक पत्र लिखा जिसका नाम है बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता। इस पत्र के अंदर इन्होंने इंदिरा गांधी की योजना बनाई थी। नेक्स्ट आता है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस बैंक की सहायता से किया गया। दोस्तों याद रखना, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण विश्व बैंक के सहयोग से किया गया। आपको यहाँ ध्यान रखना, ऑप्शन में वहाँ एशियाई विकास बैंक दे सकते हैं, इसीलिए विशेष तौर से याद रखना इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस बैंक के सहयोग से किया गया, विश्व बैंक के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट आता दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास किसने किया। इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री थे आपके गोविंद वल्लभ पंत, उन्होंने किया। नेक्स्ट आता है, इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया, लेकिन शुभारंभ किसने किया। तो शुभारंभ याद रखना आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। और कब किया, तो 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपन का, जो इंदिरा गांधी नहर वर्तमान में नाम है, वो इंदिरा गांधी नहर नाम कब रखा गया। तो 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रखा गया। तो ये था मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर के इतिहास के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति। इंदिरा गांधी नहर आपको याद रखना सतलज एवं व्यास नदियाँ, देखो ऊपर से व्यास नदी आ रही है और इधर से सतलज नदी, दोनों के संगम है। दोनों के संगम के ऊपर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज बांध। और वर्तमान में हरिके बैराज बांध कहाँ पर है, तो पंजाब के अंदर वर्तमान में हरिके बैराज बांध है, वहाँ से इसका उद्गम होता है इंदिरा गांधी नहर का। हरिके बैराज से उद्गम होने के बाद राजस्थान में ये प्रवेश करती हैं। हनुमानगढ़ जिले का एक क्षेत्र है जिसका नाम है मसीतावली हेड। मसीतावली हेड से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर राजस्थान के अंदर इसका समाप्ति स्थल है, वो है आपके मोहनगढ़ जैसलमेर। अब देखो, इसका उद्गम है आपके मसीतावली हेड, इसका उद्गम है हरिके बैराज पंजाब से, वहाँ से लेके मसीतावली हेड यहाँ तक इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है, ये राजस्थान में प्रवेश करती है मसीतावली हेड हनुमानगढ़ से, और वहाँ से लेके मोहनगढ़ जब इसका अंतिम बिंदु है वहाँ तक इसकी लंबाई है आपके 445 किलोमीटर। दोस्तों ये लंबाई याद रखना। फिर नेक्स्ट आता है कि इसकी एक उपशाखा निकल गई है जिसका नाम है बाबा रामदेव उपशाखा, वो है आपके समाप्ति स्थल मोहनगढ़ जैसलमेर से आगे गढ़रा रोड बाड़मेर तक, जहाँ पर इसका 0 पॉइंट है, और इसकी कुल लंबाई है वो है 90 किलोमीटर। तो इसके बारे में वापस देखो, ये तो डायग्राम था और फिर अध्ययन करते, देखो डायग्राम का ही पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता दोस्तों, देखो उद्गम स्थल अपन ने अभी पढ़ा था, कहाँ पर है, सतलज एवं व्यास नदी हरिके बैराज पंजाब से। नेक्स्ट आता राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, मसीतावली हेड हनुमानगढ़ से। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश मसीतावली हेड हनुमानगढ़ से करती है। और नेक्स्ट आता है इसका समाप्ति स्थल, आपको बोल दे कहाँ पर है, तो मोहनगढ़ जैसलमेर। नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट कहाँ पर है, तो गढ़रा रोड बाड़मेर। गढ़रा रोड बाड़मेर के अंदर इसका 0 पॉइंट है। और नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी नहर की लंबाई की बात करें तो हरिके बैराज से मसीतावली हेड हनुमानगढ़ तक इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट आता है राजस्थान नहर जिसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। और कुल इंदिरा गांधी नहर की वर्तमान में लंबाई की बात करें तो है 649
किलोमीटर तथा इसकी उपशाखा मिला दी जाए, देखो राजस्थान फीडर की लंबाई हो जाएगी 204 प्लस राजस्थान नहर की हो जाएगी 445 प्लस उपशाखा की लंबाई है 90 किलोमीटर। कुल मिलाकर कुल लंबाई की बात करें तो 749 किलोमीटर होती हैं। नेक्स्ट आता दोस्तों, ये तो था इनके बारे में नॉर्मल। उसके बाद था इंदिरा गांधी नहर पर जो 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। लिफ्ट नहरों का मतलब होता है, जैसे एक तो होती है शाखाएं में तो पानी ढलानों के हिसाब से जाता है, लेकिन लिफ्ट नहरों में पानी को पहुंचाया जाता है। और वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर पर 7 लिफ्ट नहरें हैं। पहली लिफ्ट नहर है जिसका नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। उसका प्राचीन नाम था, ध्यान रखना आप, गंदेली सावा लिफ्ट नहर। और उससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं दोस्तों? ग्राम सेवक 2016 के अंदर लिफ्ट नहरें और इनसे लाभान्वित होने वाले जिलों का कूट पूछा गया था, तो इसलिए ध्यान से सुनना। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू। आपको याद रख लेना, च से च मतलब चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर और च मतलब चूरू जिला। बाकी किसी के अंदर भी चूरू जिला लाभान्वित नहीं होगा। नेक्स्ट आता दोस्तों श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर। और कंवर सेन लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम है लूणकरणसर लिफ्ट नहर और इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं आपके बीकानेर और गंगानगर। दोस्तों जिले याद रखना, जिले पिछली बार 2000 ग्राम सेवक 2016 वाली में ये पूछ रखा है। नेक्स्ट आता दोस्तों 3 नंबर है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। और पन्नालाल बारूपाल का प्राचीन नाम है गजनेर लिफ्ट नहर और इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं बीकानेर, नागौर। नेक्स्ट आता दोस्तों वीर तेजाजी लिफ्ट नहर और जिसका प्राचीन नाम है बांगड़सर लिफ्ट नहर और इससे केवल एक ही जिला लाभान्वित होता है, बीकानेर जिला। नेक्स्ट आता है आपके डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर जिसका प्राचीन नाम है कोलाई लिफ्ट नहर जिससे बीकानेर एवं जोधपुर जिला लाभान्वित होता है। नेक्स्ट 6 नंबर आती है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर जिसका प्राचीन नाम है फलोदी लिफ्ट नहर जिससे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर तीनों जिले लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट अपन की अंतिम और 7वीं लिफ्ट नहर आती है जिसका नाम है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जिसका प्राचीन नाम है पोखरण लिफ्ट नहर जिससे जैसलमेर और जोधपुर जिले लाभान्वित होते हैं। अब देखो अपन ने टोटल 7 लिफ्ट नहरें पढ़ी, उसमें ध्यान रखना आपको पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी लिफ्ट नहर हैं जिससे बीकानेर जिला लाभान्वित नहीं होता है, तो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, इससे बीकानेर जिला लाभान्वित नहीं होता, बाकी सभी से बीकानेर जिला लाभान्वित होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अलग है। फिर आपको पूछ सकते हैं कि अब जो अपन ने ये 7 लिफ्ट नहरें पढ़ी इसके बारे में इनकी विशेषता क्या क्या है, कौन सी लंबी लिफ्ट नहर है, कौन सी छोटी है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर जिसे बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं, याद रखना बीकानेर की जीवन रेखा किसे कहते हैं, श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर और जिसका प्राचीन नाम है लूणकरणसर लिफ्ट नहर। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपको पूछ ले सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो हो जाएगी कंवर सेन लिफ्ट नहर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर जिसका प्राचीन नाम है बांगड़सर लिफ्ट नहर जिससे केवल और केवल बीकानेर जिला ही लाभान्वित होता है, सबसे छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट पूछ ले आपको वैसे ये क्वेश्चन बता दे, जयनारायण व्यास नहर का संबंध बीकानेर से नहीं है, ध्यान रखना। बाकी जो भी जितने भी बाकी 6 जो लिफ्ट नहरें बची सभी का संबंध बीकानेर जिले से है। नेक्स्ट आता है वीर तेजाजी जल उत्थान योजना का लाभ किस जिले को मिलता है, तो बीकानेर को। नेक्स्ट आता दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है इससे सर्वाधिक 4 जिलों को इससे सर्वाधिक 4 जिले लाभान्वित होते हैं। आपको लंबाई के हिसाब से बोले तो श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक 4 जिले किस लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं, तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। कौन कौन से हैं, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू। नेक्स्ट आता दोस्तों आपको पूछ ले कि चौधरी जो कुंभाराम लिफ्ट नहर 4 जिलों के अंदर संचालित है उनके उस पर एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है आपनी योजना, और किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है, तो जर्मनी देश के सहयोग से चलाई जा रही है। और जर्मनी की एक कंपनी है जिसका नाम है KfW के। देखो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर
पर जर्मनी KfW ये कंपनी का नाम है द्वारा आपनी योजना का संचालन किया जा रहा है। अब देखो इस आपनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपनी योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य जो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू है इसमें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना है। आपनी योजना का मुख्य उद्देश्य एग्जाम में पूछ सकते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, आपको जो ये 7 लिफ्ट नहर है इनका क्रम पूछ सकते हैं कि क्रम के हिसाब से बताइए। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना चौधरी कुंवरराम लिफ्ट नहर है, जिससे 4 जिले लाभान्वित है। नेक्स्ट है श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर, फिर पन्नालाल बारूबार लिफ्ट नहर, फिर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, फिर करण सिंह लिफ्ट नहर, फिर गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, फिर जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। आपको एग्जाम में वीडियो मेंस का एग्ज़ाम है ना, इसलिए क्वेश्चन लेवल का आएगा, इसलिए आपको है ना ये ऊपर वाले चौधरी कुंवरराम लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर छोड़कर आपको पूछ सकते सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको आगे भी याद रखना पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, करण सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, इन सभी को क्रम के हिसाब से आपको याद रखना है। जो 7 लिफ्ट नहर है उन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ये तो थी लिफ्ट नहरें। लिफ्ट नहरों के बाद आती है कि शाखाएँ। शाखाओं का मतलब होता है जिसमें पानी ढलान के हिसाब से जाता है। तो देखो इंदिरा गांधी नहर की शाखाएँ की बात करें तो एकमात्र शाखा है राउतसर शाखा, जो हनुमानगढ़ के अंदर जाती है और उसकी विशेषता है कि वो है बाईं ओर। बाकी सारी जो भी शाखाएँ हैं वो सारी क्या है, दाईं ओर है, लेकिन जो एक राउतसर शाखा है वो बाईं ओर है, इसलिए याद रखना दोस्तों। उसके बाद आते हैं देखो हनुमानगढ़ के अंदर हो जाएगी एक राउतसर शाखा, उसके बाद अनूपगढ़ और सूरतगढ़ दोनों ही 2 शाखा है, वो है गंगानगर के अंदर। अनूपगढ़ और सूरतगढ़ शाखा है वो है गंगानगर के अंदर। उसके बाद आता देखो 3 शाखा है, दांतोर, पुंगल, बिरसलपुर, ये तीनों हैं बीकानेर के अंदर। दांतोर, पुंगल और बिरसलपुर ये तीनों शाखाएं बीकानेर के अंदर है। और एक शाखा है जिसका नाम है चारनावाला। दोस्तों ध्यान रखना चारनावाला शाखा है वो बीकानेर और जैसलमेर दोनों की सीमा पर है। और फिर जैसलमेर के अंदर 2 आती है, शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा, जो है जैसलमेर ज़िले के अंदर। तो ये सारी थी अपन की शाखाएँ। एक बार वापस देखते देखो शाखाएँ को। एकमात्र बाईं ओर जाने वाली शाखा राउतसर हनुमानगढ़ के अंदर, उसके बाद अनूपगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर, दांतोर, पुंगल, बिरसलपुर ये जाएगी बीकानेर के अंदर, और चारने वाला है वो बीकानेर जैसलमेर के अंदर, और शहीद बीरबल शाखा सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर के अंदर है। फिर आता देखो आपको पूछ ले इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जिले टोटल कितने हैं। तो 8 इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जिले हैं। और उसके बाद जो राजस्थान नहर है इससे कौन कौन से लाभान्वित जिले हैं, तो इससे केवल 4 जिले। आपको इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जिले की बात करें तो है 8, और राजस्थान नहर से बोले तो है 4 लाभान्वित जिले। कौन कौन से, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। तो ये अपन का जो इंदिरा गांधी नहर टॉपिक था वो अपन ने पूरा किया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और आपने हमारे ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो ग्राम सेवक मुख्य परीक्षा के अंदर जो भी राजस्थान भूगोल के टॉपिक है वो सारे इसी तरह पूरे करवाए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।